श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज दूसरा दिवस प्रारंभ हुआ और पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरी तैयारी के साथ, सजगता के साथ, जागृति के साथ अपनी आत्म साधना में लगे होंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन पर्व के दिनों में जो भी कोई हम बाहर के क्रियाकांड करते हैं, बाहर में जो जो भी एक्टिविटीज होती है धर्म की, यूं समझना कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी क्रियाएं इस पर्युषण पर्व का शरीर है। और भीतर की साधना करना, समभाव का अभ्यास करना, क्षमा की साधना करना, ममत्व आसक्ति का त्याग करना, कषायों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें इस पर्व की मूल आत्मा है। आप जानते हैं कि बिना आत्मा के शरीर मुर्दा हो जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकली कि शरीर मुर्दा, इसी प्रकार से अगर इन पर्व के दिवसों में हमने अंतर की साधना नहीं की, भीतर की शुद्धि करने का प्रयास नहीं किया और एक रोबोट की तरह हम क्रिया और क्रिया करते चले गए, फिर चाहे उस क्रिया के अंतर्गत एकाशने कर लिए, अठाई कर ली, तेला कर लिया, लेकिन अगर ये अंतर में परिवर्तन लाने का पुरुषार्थ नहीं किया तो यूं समझना कि हम बिना आत्मा के शरीर को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्युषण पर्व हमें अनासक्त बनने की प्रेरणा देता है। ये पर्व पर्युषण जो हमें अंतर्मुखी बनने की प्रेरणा देता है, ये पर्व पर्युषण हमें ये कहता है कि अगर आप गृहस्थ हो तो कोशिश करो भरत के आदर्श को अपने सामने रखो, आनंद बनो, कामदेव बनो और उनका आदर्श अपने सामने रख करके वैसा बनने का प्रयास करो। अगर संत हो तो गजसुकुमाल, अर्जुन माली, अतिमुक्तक के आदर्श को अपने सामने रखो, उस महान लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करो। ये पर्व पर्युषण कहता है कि अगर तुम श्राविका हो, साध्वी हो, तो काली महाकाली बनने का प्रयास करो, चंदना और मृगावती बनने का संकल्प करो, एक गोल निश्चित करो, जीवन में ध्येय निश्चित करो और फिर उस ध्येय पर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो। क्योंकि ध्येय निश्चित होगा, अगर हमारा गोल तय होगा तो फिर हमारा हर कदम उस ओर बढ़ेगा और हम अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। हमारी साधना जो कि हिमालय की तरह बुलंद हो, ऊंची हो, और हमारी साधना में सागर से भी ज्यादा गहराई आए, इसके लिए अंतगढ़ सूत्र के स्वाध्याय का श्रवण किया जाता है। आप जानते हैं कि जैसे फूल जो होता है वो अपने आप रक्षित नहीं हो सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए उस फूल की रक्षा माली करता है। अनाज अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकता तो उस अनाज की रक्षा बाढ़ से की जाती है। उसी प्रकार से हमारा मन, हमारे विचार, हमारे भाव, इनकी पवित्रता जो है वह भी
स्वयं सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि मनोबल बहुत कमजोर होता जा रहा है इंसान का। इसलिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने हमारे मन की, विचारों की, भावों की पवित्रता को कायम रखने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए परमात्मा की वाणी को एक प्रकार से कवच बताया कि इस वाणी का अगर तुम सहारा ले लेते हो तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। इन पावन पवित्र दिवसों में जो कि अंतगढ़ सूत्र का श्रवण, स्वाध्याय बड़े ही सौभाग्य से आप लोग कर रहे हैं। प्रथम वर्ग का विवेचन आपने सुना था। प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन संपन्न हुए थे। आर्य सुधर्मा स्वामी जी से जम्बू स्वामी जी बड़े विनय के साथ पूछते हैं कि भगवान, प्रथम वर्ग में वर्णित 10 अध्ययन मैंने आपके श्रीमुख से सुन लिए, दूसरे वर्ग में परमात्मा ने क्या फरमाया है, दूसरे वर्ग के कितने अध्ययन हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। बड़े ही विनय से संपन्न और जिज्ञासु गौतम जम्बू स्वामी, जिन्होंने सुधर्मा स्वामी जी से जब पूछा तो सुधर्मा स्वामी जी ने जम्बू स्वामी जी से कहा कि दूसरे वर्ग में परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने 8 अध्ययन का वर्णन किया है। वे 8 अध्ययन, जिनका नाम है अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद्र, ये सभी द्वारिका नगरी में अंधकृष्णी राजा के पुत्र थे। धारिणी इनकी माता थी और इन्होंने भी परमात्मा अरिष्टनेमी का उपदेश सुना, हृदय में धारण किया, संयम के महत्व को समझा, आत्मबोध किया और चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़े। इन्होंने भी गुणरत्न संवत्सर तप की आराधना की, 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया और अंत में शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने का सल्लेखना संथारा करके ये सभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। यानी कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, इनमें दोनों में मिलकर के जो 18 अध्ययन होते हैं, ये 18 सगे भाई थे और सभी ने संयम लेकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। इस प्रकार से दूसरा वर्ग संपन्न होता है। तीसरे वर्ग में जम्बू स्वामी जी के पूछने पर सुधर्मा स्वामी जी ने फरमाया कि भगवान महावीर स्वामी जी ने तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन फरमाए हैं, जिनके नाम हैं अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गजसुकुमाल, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्टि। इस प्रकार से ये 13 अध्ययन इस तीसरे वर्ग के अंदर प्रभु ने फरमाए। कहते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी जी कि उस काल, उस समय में भद्दिलपुर नाम का नगर था। भद्दिलपुर नगर जो कि सभी प्रकार के गुणों से युक्त, धन धान्य से परिपूर्ण था, और उस भद्दिलपुर नगरी के बाहर ईशान कोण में एक श्रीवन नाम का उद्यान था। उस नगर में जीत शत्रु राजा राज्य कर रहे थे और उसी नगरी में नाग नाम के गाथापति रहते थे, जो कि बड़े ही समृद्धिशाली थे और इतने यशस्वी थे, इतने प्रतिष्ठित थे कि कोई भी कभी उनका अपमान नहीं कर सकता था। उनके यश की गाथा दूर दूर तक गाई जाती थी। ऐसे वे नाग नाम के गाथापति और उनकी पत्नी, जो कि सर्वांग गुणों से युक्त ऐसी सुलसा नाम की उनकी पत्नी थी, और नाग गाथापति और सुलसा का अंगजात अनिकसेन नाम का कुमार था, जो कि बड़ा ही सुकोमल था, सुरूप था और
5 धाय माताओं के द्वारा उनका लालन पालन हुआ था। जब वे युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं तो उनका विवाह किया जाता है और वे भी सारे सांसारिक भोग विलासों के बीच में अपना समय बिता रहे थे। पूर्ण रूप से भोगों की सामग्रियां उनको प्राप्त थी, लेकिन देखिए इंसान के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, कैसा मोड़ आता है कि अनिकसेन कुमार एक बार सुनते हैं कि अरिष्टनेमि परमात्मा भद्दिलपुर नगर के श्रीवन नामक उद्यान में पधारे हैं और सारे लोग उसी तरफ जा रहे हैं, तो मैं भी परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाऊं। इस भाव को लेकर के वे प्रभु के चरणों में पहुंचते हैं और उन्होंने प्रभु की धर्म कथा को श्रवण किया। परमात्मा अरिष्टनेमि, जिनकी देशना का सार ये था, सिद्ध स्वरूपा आत्म तेरा, क्यों तू भटके यहाँ, अपने सारे कर्म खपा ले, जीवन सफल बना। सिद्ध स्वरूपा आत्म तेरा, क्यों तू भटके यहाँ, अपने सारे कर्म खपा ले, जीवन सफल बना। भगवन यदि बनना है तो तपना होता है, फसल अगर पाना हो तो बीज बोना होता है। जीवन में कुछ पाना हो तो खोना होता है, फसल यदि पाना हो तो बीज बोना होता है। बहुत सारे लोग पहुंचे थे धर्म देशना सुनने के लिए, लेकिन अनिकसेन कुमार, जिन्होंने पहली बार प्रभु की वाणी को सुना और चिंतन करने लगे, विचार करने लगे, उस वाणी को उन्होंने सिर्फ कानों से नहीं बल्कि प्राणों से सुना था, रोम रोम से उस वाणी को ग्रहण किया था। प्रभु की वाणी पर अटूट श्रद्धा जम गई थी और उन्होंने प्रभु के पास आकर के कहा कि भगवान, मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के दीक्षा धारण करूंगा। और आते हैं, माता पिता से आज्ञा लेते हैं, दीक्षा परमात्मा के पास जाकर के संयम अंगीकार करते हैं और दीक्षा लेकर के उन्होंने सामयिक आदि 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 20 वर्ष तक उन्होंने दीक्षा पर्याय का पालन किया और अंत में शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने की संलेखना संधारा करके वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार से तीसरे वर्ग का प्रथम अध्ययन संपन्न होता है। इसी तरह से दूसरे अध्ययन के अंदर अनंत सेन कुमार का वर्णन, तीसरे अध्ययन के अंदर अजित सेन कुमार का वर्णन, चौथे अध्ययन के अंदर अनिहत रिपु का वर्णन, 5वें अध्ययन के अंदर देवसेन कुमार का वर्णन और 6ठे अध्ययन के अंदर शत्रुसेन कुमार का वर्णन है। ये सभी नाग गाथापति और सुलसा के बेटे थे। इन सभी ने परमात्मा अरिष्टनेमि की धर्म देशना को सुना था और संयम अंगीकार किया था। सबने 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया था, 14 पूर्वों का अध्ययन किया था और अंत में 1 महीने का संलेखना संधारा करके वे शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार से इस तीसरे वर्ग के 6 अध्ययन संपन्न होते हैं। 7वें अध्ययन के अंदर
आर्य सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि उस समय, उस काल में द्वारिका नाम की नगरी थी जहां वसुदेव नाम के राजा राज्य कर रहे थे और उनकी रानी का नाम धारिणी था। धारिणी रानी ने एक समय में सिंह का स्वप्न देखा और गर्भ धारण किया। गर्भकाल पूर्ण होने पर उन्होंने एक सुकोमल सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम सारण कुमार रखा गया। सारण कुमार जिन्होंने 72 कलाओं में पारंगतता प्राप्त की थी और यौवन अवस्था में उनका भी विवाह किया गया, लेकिन उन्होंने भी अरिष्टनेमी परमात्मा के उपदेश को सुना कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, गति बढ़ाओ मंजिल पास नहीं है, गति बढ़ाओ मंजिल पास नहीं है, काल बड़ा गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर श्वास को सार्थक कर लो तुम, जीवन की हर श्वास को सार्थक कर लो तुम, क्योंकि श्वासों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है, श्वासों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है। ये बात सिर्फ सारण कुमार ने सुनी ऐसा नहीं, आपको हमको सबको भीतर से सुनना है और जागृत होना है, क्योंकि सूत्र कृतांक सूत्र के अंदर कहा जाता है कि जागी हुई आत्मा कभी भी पाप नहीं करती। जो मूर्छित है, जो प्रमाद में है, वे ही पाप करते हैं, उनका ही पापों का आश्रय होता है। सारण कुमार परमात्मा के धर्म उपदेश को सुनते हैं, वैराग्य आता है और वैराग्य के रंग में रंग जाते हैं, संयम अंगीकार करते हैं, 14 पूर्व का अध्ययन करते हैं, 20 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करते हैं और अंत में शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने की संलेखना संधारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस तरह से 7वां अध्ययन संपन्न होता है। 8वें अध्ययन के अंदर आर्य सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं कि उस काल, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। अरिष्टनेमी परमात्मा का वहां पर पदार्पण होता है और एक ही मां से जन्मे ऐसे 6 सहोदर भाई, सगे भाई, परमात्मा के शिष्य, जो कि एक समान आकार वाले, एक समान रूप वाले और एक समान आयु वाले थे, ऐसे वे 6 परमात्मा के शिष्य जिस दिन संयम लेते हैं उसी दिन परमात्मा से निवेदन करते हैं कि भगवान, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जीवन पर्यंत बेले बेले की तपस्या करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को भावित करना चाहते हैं। परमात्मा की आज्ञा पाकर के उन्होंने यावत जीवन बेले बेले की तपस्या प्रारंभ की और तपस्या के द्वारा अपने कर्मों को क्षय करने का वे पुरुषार्थ करने लगे। एक समय ऐसा आया कि बेले के पारने का दिन जब था तो वे फिर से परमात्मा के पास उपस्थित होते हैं और परमात्मा से कहते हैं कि भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम 6 मुनि, जो कि 3 संघाड़ों के अंदर 2-2 का ग्रुप बना करके, यानी 3 ग्रुप में हम द्वारिका नगरी में गोचरी लेने के लिए जाएं, पारना लेने के लिए जाएं। प्रभु ने कहा, आहा सुहम देवाणु प्रिया, और परमात्मा की आज्ञा को प्राप्त करके वे 6 मुनिराज 2-2 का ग्रुप बना करके लाभ अलाभ की चिंता किए बिना बिल्कुल उद्विग्नता से रहित होकर के ऊंच नीच मध्यम कुलों में भिक्षा लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए वो जाते हैं। और घूमते घूमते एक ग्रुप, जो कि राजा वसुदेव और रानी देवकी के महल में पहुंच जाता है। जैसे ही महारानी देवकी ने
अपने यहाँ पर मुनिराज को आते हुए देखा। वसुदेव राजा की पत्नी जैसे वो देखती है कि एकदम से अपने आसन से उठती है, 7-8 कदम उनके सामने उनको लेने के लिए जाती है। रोम रोम हर्षित हो जाता है देवकी महारानी का और विचार करती है कि मैं धन्य हूं जो आज मेरे द्वार पर, मेरे घर आंगन में संत मुनिराज पधारे हैं। चेक करते जाना अपने आप को कि साधु संतों को देख करके आपके मन में भी ऐसा अहोभाव, ऐसा उल्लास का भाव जागता है या नहीं जागता। संत मुनिराज साध्वी भगवंत जब घर में पधारते हैं तो किस प्रकार से आपके भीतर के भाव होते हैं, जरा चेक करते जाना, देखते जाना कि कितनी खुशी होती है या नहीं होती है। देवकी महारानी जो कि बहुत ज्यादा हर्षित होती है और उन मुनियों को स्वयं अपने रसोई घर की तरफ ले जाती है और उन्होंने देखा कि सिंह केशरी मोदक जिससे कि थाल भरा हुआ था मुनिराज को बहराती है और विनय पूर्वक वंदन करती है। मुनिराज गोचरी लेकर के चले जाते हैं। संयोग ऐसा बना था कि थोड़ी ही देर के बाद दूसरा ग्रुप भी ऊंच नीच मध्यम कुलों में गोचरी की गवेषणा करता हुआ महारानी देवकी के घर आ गया। महारानी देवकी ने उनको भी सिंह केशरी मोदक बहराए, बड़े भाव से बहराए, क्योंकि वस्तु का महत्व नहीं, महत्व भावों का है। दूसरा ग्रुप भी चला जाता है और थोड़ी ही देर के बाद तीसरा ग्रुप भी अनायास वहां पर उपस्थित हो जाता है। महारानी देवकी ने उसी आदर के भाव के साथ, उसी श्रद्धा भाव के साथ उनको भी सिंह केशरी मोदक बहराए। लेकिन मन के अंदर एक सवाल पैदा हो गया और जो सवाल पैदा हुआ था, जो उसके भीतर में एक प्रश्न उभरा था, उसे उन्होंने अपने भीतर दबाया नहीं। बड़े विनय के साथ उन्होंने पूछा कि भगवान, ऐसे महाप्रतापी श्री कृष्ण वासुदेव की ये इतनी लंबी चौड़ी द्वारिका नगरी, और इस द्वारिका नगरी के अंदर क्या गोचरी के लिए घूमते हुए साधु संतों को आहार पानी नहीं मिलता है क्या? क्या कारण है कि बार बार उनको एक ही घर में आना पड़ता है? क्योंकि 6 ही मुनिराज बिल्कुल एक आकृति के थे। महारानी देव की पहचान नहीं पाई कि पहले कोई दूसरा ग्रुप था, दूसरी बार आया जो दूसरे साधु थे, और तीसरी बार जो आए हैं वे बिल्कुल दूसरे साधु हैं, अलग हैं, पहचान नहीं पाई। और जब उन्होंने ये सवाल मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने बड़े ही प्रेम के साथ ये बात कही कि इस द्वारिका नगरी में संत मुनिराजों को गोचरी नहीं मिलती, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब वे अपने पूर्व जीवन का परिचय देते हैं, क्योंकि वह समझ चुके थे कि महारानी देवकी को कहीं न कहीं भ्रम हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम भद्दिलपुर नगर के निवासी नागगाथापति के पुत्र हैं, सुलसा हमारी माता है, और हम 6 सगे भाई, हमने परमात्मा के धर्म देशना को सुन करके सांसारिक दुखों से छूटने के लिए, अपने शाश्वत लक्ष्य को पाने के लिए हमने परमात्मा के पास संयम अंगीकार किया। और जिस दिन से संयम अंगीकार किया, इस प्रकार से हमने एक अभिग्रह किया है, जीवन पर्यंत बेले बेले पारना करेंगे। और आज हम पारने के दिन 2-2 का ग्रुप बना करके गोचरी लेने के लिए निकले थे। जो पहली बार आया वो ग्रुप दूसरा था, दूसरी बार आए वे मुनिराज दूसरे थे, और हम जो आए हैं वे दूसरे हैं। इसलिए हम बार बार एक ही घर के अंदर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है।
ऐसा कहकर के वो अपने स्थान पर चले जाते हैं। संत मुनिराज तो पधार गए, लेकिन एक बात का समाधान हुआ और दूसरी शंका महारानी देवकी के मन में पैदा हो गई। अब महारानी देवकी के मन में क्या शंका पैदा होती है, किस प्रकार से वो भीतर में उठने वाला प्रश्न उनको कितना विचलित कर देता है, समय आने पर आप सुनेंगे तो संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात हो सकेगा। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।